अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखवाया था आपको, कितना लिखवाया था, कहाँ तक जल्दी बताए। सर लास्ट लाइन आपने लिखवाई थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, किसका लिखवाया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किस एलिमेंट का, वो बताइए तो। सर लिथियम और सोडियम। बस दो ही लिखवाया था। यस सर। अच्छा चलिए, आपके पास निकिल 28 है, तो n की वैल्यू 1 1s, n की वैल्यू 2 2s 2p, n की वैल्यू 3 3s 3p होगा। तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 28, ये बताया था ये वाला। ठीक, तो आप बताइए इसमें वैलेंस शेल कौन है, जल्दी बताइए सारे लोग, वैलेंस शेल कौन है। हेलो एवरीवन, सारे लोग बताइए वैलेंस शेल कौन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो 4s, इसीलिए इसको हर जगह इस तरह भी लिखते हैं, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d8 4s स्क्वायर। तो वैलेंस शेल को करने के लिए अगर कोई कहे Na+2 का लिखें, तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, निकिल का लिखिए, और Na+2 का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, और इलेक्ट्रॉन लॉस किससे करेंगे, वैलेंस शेल से। तो आप आयन का भी लिखना शुरू कीजिए, तो वही है, उसी तरह होगा 3p6, तो आप वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 3d8। आ रहा है समझ में, हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। वेरी गुड, लिखिए। लिख लिया सारे लोग। यस यस सर। जैसे अगर आपको कहे कैडमियम 48 लिखें, तो n की वैल्यू 1s, n की वैल्यू 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, ये सबको याद हो गया कि नहीं आप सबको, कैसे लिखा जाता है। हेलो, यस सर। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। तो देखिए ये 48 हो गया। आप बताइए इसमें वैलेंस शेल कौन है, बताइए तो सारे लोग मिलके बताइए, सभी है नोहा, वैलेंस शेल कौन है। 5s। थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स। यहीं पर अगर आपको कह दे CD+2 का लिखें, तो हमेशा पहले न्यूट्रल का लिखिए, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3s स्क्वायर 3p6 3d10, एकदम 3 वाले को एक साथ ले आइए, 4s स्क्वायर 4p6। अब देखिए इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव 4d10, आया समझ में। लिख लिया। यस सर। चलिए अब आपको मैं सिखा रहा हूं कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
देखिए कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन छोटा वाला हमेशा नोबल गैस के फॉर्म में लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस। उसके लिए देखिए आपको पहले ये याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनन का 54, रेडन का 86। This is 1 number, this is 2 number, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6। अच्छा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फॉर्मूला था NsN-2f। याद है किसी को? हाँ या ना जल्दी बताइए, याद है ये? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहे, सभी हाँ नो हाँ कुछ तो बोलिए, याद है ना ये? यस सर। आप सुनिए, जैसे अगर आपको कोई कहा कि जिंक 30 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो तो आपने सीख गए 1s2s। कंडेंस भी सीखिए, यही आपको आगे काम देगा, समझा? तो देखिए कंडेंस का मतलब छोटा करें, तो देखिए 30 में कौन सा नोबल गैस आएगा? आर्गन, आर्गन आएगा। तो नोबल गैस 30 में आर्गन आएगा, आर्गन लिख लिया। सारे लोग ध्यान दे, बताइए हाँ या ना, आर्गन वाला लिखेंगे, वो जो नोबल गैस सबसे करीब हो वो लिखेंगे। वेरी गुड। अब देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन 3rd नंबर पर है, 3rd नंबर पर है, तो आप उसके बाद वाला नंबर शुरू करेंगे। 3rd पर है तो 3rd के बाद होता है 4। अब 4 इस फॉर्मूले में लगाइए, 4s, F नहीं आएगा, 3d 4p। तो आर्गन 18 2 20 एंड 10 30। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस यस। जैसे अगर आपको कोई कहे Hg है, Hg का होता है 80। अब 80 में कौन सा नोबल गैस आएगा? जेनॉन आएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए सारे लोग मिलके, हाँ या ना? यस सर। जेनन 5 पर है, तो 5 पर हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन 5। 5 के बाद 6। अब 6 फॉर्मूले में लगाइए, 6s 4f 5d 6p 256 70 80। बताइए आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। इसलिए मैंने कहा ये फॉर्म आप हमेशा याद, इस पर तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए यही फॉर्म याद रखिए। अब देखिए इसमें वैलेंस शेल कौन होगा? बताइए सभी हाँ नो हाँ। 6s। वेरी गुड। इसलिए इसको आप ऐसे भी पलट के लिख सकते हैं सीक्वेंस में, 4f 14 5d 10 6s स्क्वायर। पहले ओरिजिनल वे में लिख लीजिए फिर पलट सकते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। थैंक यू। लिख लिया तो बताइए। डन सर। ये आप अब से लिखिए 1 मिनट। लॉरेंशियम का आप कंडेंस करके दिखाइए मुझे, आप लोग अपने कॉपी पे लिखिए, फिर मैं कंफर्म करूंगा आपसे। लॉरेंशियम 103। लिख लिया आप लोगों ने? यस। तो देखिए इसमें रेडॉन आपने लिखा होगा सबसे पहला, बताइए सारे लोग। यस सर। हीलियम नियॉन 6 है तो 7s 5f 6d 7p। अब जरूरत पड़ेगी तो 86 2 5 of 14 86 to 88 तो 14
कितना हो जाएगा 10261। यही आया सबका आंसर, हाँ या ना? यस सर। हाँ, Yes, वेरी sir. गुड। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 514 61 7s²। बहुत अच्छे। चलिए, अनक्वाडिया मतलब नाम से तो मत जाइए, अब 114 का आप लोग लिख के दिखाइए। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। बताइए, यही आया होगा? यस। चलिए, तो ये तो आपको, आप लोगों को कंडेंस भी लिखने आ गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. थैंक यू। चलिए, अब आइए स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको हम लोग एक्सेप्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन है स्पेसिफिक वो पढ़ेंगे। रीजन भी है इसका, इसके में के बहुत सारे रीजन है, उसमें से कुछ रीजन 11th में, बाकी रीजन इतना कॉम्प्लिकेटेड है जो आपके सिलेबस में नहीं है। जो रीजन है वही पढ़ेंगे, लेकिन स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रीजंस हैं उसमें कुछ बातें 11th में है या नीट जी के सिलेबस में है, और बाकी के रीजन आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन पहले आज के लेक्चर में स्पेसिफिक का मतलब एक्सेप्शनल केसेस। तो पूरी केमिस्ट्री में टोटल 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां स्पेसिफिक कहा जाता है, जिसमें अफबॉ प्रिंसिपल के लिहाज से फीलिंग नहीं होती। ये सब सिलेबस में आप एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जब देखेंगे तो लास्ट के 3 पेज में 111 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, और जहां एक्सेप्शनल केसेस हैं, स्पेसिफिक हैं, उस पर स्टार पॉइंट है। तो उस 20 एलिमेंट के अलावा कहीं पर भी कोई स्पेसिफिक नहीं। 20 एलिमेंट, 20 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है, जिसमें आपको ये पढ़ने हैं। तो देखिए, उसमें आपको पहला है नायोबियम है, और आपके पास कॉपर है और क्रोमियम। इसकी आपकी जो लैंग्वेज हिंदी में याद, हिंदी आती है सबको? हिंदी, डू यू नो Yes, हिंदी? यस। Yes, sir. हाँ, तो इसको आप लैंग्वेज में याद करिएगा तो जल्दी याद होगा। नवाबी क्यों करे, एक तो ये वर्ड है आपका, नवाबी क्यों करे। नायोबियम का एटॉमिक नंबर है 41, 29, 24। तो पहला लैंग्वेज है नवाबी क्यों करे, तीनों में नॉर्मल केस से डिफरेंट आएगा। उसके बाद है, एक मिनट रुक जाएगा,
तो नवाबी ऐसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत तक रुकावट राह में पड़ेगी। तो एक तो ये है आपके पास 42, 43, 44, 45, 46। पहला लैंग्वेज है नवाबी क्यों करें, मौत तक राह में रुकावट पड़ेंगी। ये 2 लाइन पहले लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं। लिख लिया? नो सर। लिख लिया ना आप लोगों ने? यस सर। तो देखिए, तो नवाबी क्यों करें, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, और नहीं तो अगर नवाबी करेंगी तो आगे पिटाई और होगी। तो ये सब में स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, आगे पिटाई और होगी। पिटाई की वजह ला सीधे गोडाउन लूटे। तो ये है टोटल, आपको इस तरह आपको याद रखने हैं। और ये में किसी वाला भी आपको पूछ सकता है कंपटीशन सब में, गोडाउन लूटे। हाँ 11th में तो 1-2 ही एलिमेंट का जनरली पूछता है, कॉपर क्रोमियम, लेकिन आपको सब याद रखना, सब आपके सिलेबस में है, ये नहीं कि नहीं है। तो ला सीधे गोडाउन लूटे, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हुए अब तक काउंट कीजिए तो प्लीज। 14 हो गए। टोटल 20 एलिमेंट्स ऐसे हैं। पहले लिख लिया यहाँ तक, तो बताइए। डन। अच्छा, ऐसा था पागल, ऐसा था पागल, यूं ही नहीं पटाई कामनी। तो ऐसा था पागल, यूं ही नहीं पटाई कामनी। तो 89, 90, 91, 92, 93, 96। ऐसा था पागल, यूं ही नहीं पटाई कामनी। बताइए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? डन सर। चलिए, अब इसको लिखने का तरीका कि आपको रखने की जरूरत ना पड़े, टेंशन ना लें। तो एक ये रूल नहीं है, ये मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ इन 20 एलिमेंट के लिए। ये ट्रिक्स सिर्फ 20 एलिमेंट के लिए है कि इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में एस और डी, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं लिखूंगा। इफ एस एंड डी आर प्रेजेंट, then
one electron transfer takes place from S to D. क्यों जाता है ये रीजन बाद में. अगर if S and F are present, और से सुनिए, if S and F are present, then one electron transfer from F to D. और अगर इसमें S भी है, F14 भी है, F पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, मान लीजिए F S F और F है लेकिन 14 है, आर प्रेजेंट, इसमें भी वही होगा. देन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम S to D. बस सिंपल है कि S और D है तो S से D, S और F है तो F से D. ये दोनों लाइन एक ही है, लेकिन स्टूडेंट के कंफ्यूजन के लिए F भी अगर आ जाए 14 में, जैसे एक बात बताइए, क्रोमियम बताइए, क्रोमियम में एक स्पेसिफिक कलर कन्फिगरेशन के लिस्ट में है या नहीं, जल्दी बताइए आप. पहले क्रोमियम है, हाँ या ना, जल्दी बताइए. Yes. तो पहले लिखने का तरीका आप ओरिजिनली लिख लें 4s² 3d4, ये होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड है. अभी हमने ट्रिक्स दिया कि अगर S और D हो गया तो आप ट्रिक्स याद कर लें कि S से D में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन. आया समझ में? हेलो एवरीवन. Yes, आप sir. एग्जाम Yes, में sir. यही लिखेंगे, तो आप इसको रटे नहीं. जब बस आप 20 एलिमेंट का इतनी दफा पढ़ लें कि वो 20 एलिमेंट, जैसे देखिए कॉपर सबसे मशहूर क्वेश्चन 11th में ही है, लेकिन आपको सब याद रखना है, ये आता ही है कंपटीशन सब में. कॉपर क्रोमियम ये तो जनरल है, ये सारे बच्चों को याद रहता है. जब भी ना आए कि कैसे लिखना है, तो ओरिजिनली पहले लिख लीजिए ऑफ बॉब प्रिंसिपल के लिहाज से, ये एक्सपेक्टेड है. एक्चुअल S और D में तो एक्चुअल क्या हो जाएगा बताइए, 4s1 3d10 हो जाएगा. Yes. बोलिए हाँ या ना. दिस इज एक्चुअल. जब एग्जाम में आएगा तो आप एक्सपेक्टेड मत लिखिएगा, या आपको सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको एग्जामिनर को तो ये चाहिए. एवरीवन लिखा? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ स्टूडेंट लिख रहे हैं, पहले बताइए मोलिब्डेनम स्पेसिफिक में है या नहीं। यस सर। हाँ पहले ओरिजिनली लिख लीजिए कि आपको आसानी होगी, और उसके बाद नीचे एक्चुअल लिखिए। तो क्रिप इससे देखिए इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगा 5s² 4d4 यही आया होगा, जल्दी बताइए एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए था। यस सर। तो अब क्या हो जाएगा एक्चुअल, बोलिए नोहा। 5s1 4d5 यही आया। यस सर। वेरी गुड, तो ये सर याद रखिए। अब देखिए एजी क्रिप्टन 5s² 4d9 होना चाहिए था एक्सपेक्टेड। हाँ एग्जामिनर को एक्चुअल, ये बस सिखाने के लिए मैं लिख रहा हूं। 5s1 4d10 एक्चुअल। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं जो मैंने नहीं लिखा, इसलिए कि थोड़ा पहले प्रैक्टिस। 20 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 2 एलिमेंट्स, फिर से सुनिए, 2 एलिमेंट्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी 18 में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एस से डी या जो भी होगा। लेकिन याद रखिए वो एलिमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पैलाडियम एंड थोरियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स। ये सब ट्रिक्स सब याद रखिए, ये ट्रिक्स है, रूल नहीं है, ये लिखने का एक सही से आपको रटे नहीं, टेंशन फ्री रहे। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जैसे मिसाल के तौर पर सुनिए, पैलाडियम का एटॉमिक नंबर 46 है, तो पैलाडियम स्पेसिफिक है, इतनी दफा पढ़ लें कि कोई क्या पैलाडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो भाई 4 ऑप्शन करके। तो पहले तो ये देखिए क्रिप्टन देखते रहिएगा, 5s² 4d8 यही होना चाहिए था, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब देखिए S और D है, तो S से इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, तो यहाँ 1 नहीं जाएगा। आप चेक भी कर लीजिएगा बुक में, यही ज्यादा से ज्यादा लिखा रहता 5s0, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये सब ट्रिक सब याद रखिए कि पैलाडियम में 2 यही ओरिजिनली है, जहां भी देखिएगा यही लिखेगा। थोरियम में भी यही है, थोरियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 90 है। रेडॉन पहले लिखेंगे 7s², अब देखते रहिएगा, गौर से सुनिएगा, 7s², उसके बाद 5f2। अब देखिए S और F आ गया, तो S और F जब आता है तो क्या मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसफर होता है, जल्दी बताइए। F से D में, देखिए पॉइंट जो लिखवाया मैंने, S और F होगा तो F से D में जाएगा, बोलिए हाँ या ना। यस। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ तो 6d भी आता है, तो 6d2 देखिएगा, यही हर जगह लिखा रहता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। हाँ तो 20 एलिमेंट्स में 18 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये है लिखने का तरीका। डन सर। लिख लिया सारे लोग? यस सर। थैंक यू। ये लिखिए
लिख लिया आपने? यस सर। अच्छा, आप मुझे ये लिख कर दिखाइए साइंटिस्ट लोग, लैंथेनम बताइए पहले, स्पेसिफिक में है हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो पहले आप इसका बताइए कैसे लिखिएगा, मुझे बताइए सारे लोग। लिख लिया सारे लोग? तो बताइए जेनन 5s² रूल के मुताबिक यही होना चाहिए था, जल्दी बताइए। हेलो, भाग गए क्या ये लोग? हेलो एवरीवन, कहाँ चले? बट एक्चुअल इज 5s² 4d1। अच्छा, 6 स्क्वायर 4d1, हाँ वही तो कह रहे हैं, 6 स्क्वायर 5d1। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, यस सर। सबका यही आया था? हेलो, एक्चुअल वाला देखिए, एक्चुअल वाला सबका यही आया था। यस सर। थैंक यू। गैलोडीडियम का लिखिए 64। ये पहले पहले देख लीजिए, ला सीधे गोडाउन लूटे।